Hello students, good morning. In previous lecture we have discussed about the ray of light and beam of light. Okay. आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज. तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट कब होती है, इसके बारे में कुछ आज इम्पॉर्टेंट जो वो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे हम. देखिए डेफिनेशन क्या लिखी मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज. लाइट रेज के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले, इसीलिए जो है इसका पढ़ना ज़रूरी था. द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस. कहीं कहीं प्रोसेस लिखा होगा, कहीं कहीं इस पे इसकी जगह पे फिनोमिना भी लिखा होगा. इसकी जगह पे फिनोमिना भी लिखा होगा. फिनोमिना इसको कहते हैं. ये भी लिखा जा सकता है वर्ड. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, मतलब एक द लाइट रेज को सेंड बैक कर देना, यानी उसको बैक साइड में, यानी जिधर से आ रही थी उधर ही बैक कर देना. विच फॉल्स ऑन द सरफेस, कौन सा सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी कहीं से लाइट आ रही, जैसे ये बल्ब जल रहा है इस टाइप से, और लाइट रेज यहाँ से निकल रही हैं ऐसे. यहाँ पर कोई चीज़ अगर है, ये कोई वॉल है या कोई मिरर है, कुछ भी है, तो यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगी. ओके, ये लाइट रेज स्ट्राइक करने के बाद ये इधर नहीं जाएगी, बल्कि हो सकता इधर चली जाए, इधर, और ये हो सकता इधर चली जाए, बैक. ये जो लाइट बैक हो रही है, बैक, ये बैक हो रही है, और ये क्या हो रही है, जा रही है इधर, इनकमिंग, यानी इस सोर्स से निकल करके इधर जा रही है. और ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का सरफेस मिला इसको, तो क्या होगी, इससे स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगी किसी उसी डायरेक्शन में जिधर से आ रही थी. इसी इधर ही से आ रही थी, इसी डायरेक्शन से, लेफ़्ट से, तो इसी डायरेक्शन में ये वापस चली जाएगी, बैक होगी. तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा शाइनी सरफेस होगा ऑब्जेक्ट का या पॉलिश सरफेस होगा, उतनी ज़्यादा ये जो लाइट रेज आ रही है ना, एक दो नहीं, उतनी ज़्यादा ये बैक होंगी. एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बैक कर देगा ये लाइट रेज. अदरवाइज़ क्या होगी, कुछ इस ये जो, अगर ये वाला जो सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो सरफेस इसको मिला, यानी जो हिस्सा ये लाइट रिसीव कर रहा है, एक लाइट नहीं और भी लाइट रेज इस पर आएंगी जो ये रिसीव कर रहा है. अगर ये वाला सरफेस इसका रफ़ हुआ, शाइनी नहीं हुआ, तो ये कुछ रेज को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर जज्ब कर लेगा, और कुछ लाइट रेज कुछ जो है उसकी रोशनी को बैक करेगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाईली सरफेस होगा, हाईली शाइनिंग, यानी बहुत ज़्यादा शाइनिंग जिसमें होगी सरफेस में, वो मोस्टली जो है 100% जो वो लाइट रेस को क्या कर देता है, बैक कर देता है. स्ट्राइक जैसी होगी, जैसे हमने देखा होगा, ये जो हमारा मिरर है, या आपने उस पर देखा होगा जो आपके यहाँ चम्मच होता है, उस पर जब लाइट रेस पड़ती हैं तो टोटली वो जो लाइट रेज पड़ी हैं वो बैक कर देगा आपकी तरफ. ओके, तो आपका जो सरफेस होना चाहिए वो पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा रेस बैक होंगी. अदरवाइज़ अगर रफ़ होगा, डल होगा, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होगा, तो उससे जो है प्रॉब्लम होगी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जो प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं करेगा उस पर. ओके, तो ये सरफेस कैसा होना चाहिए, इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शाइनी सरफेस होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए, उससे जो है रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है. और दूसरी बात ये, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर मेटल, इसमें क्या है, सिल्वर मेटल, एक जो सिल्वर आपने देखा होगा, सिल्वर, ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्टर इसको कहते हैं. लेकिन आजकल जो यूज़ होता है सिल्वर की जगह पे,
ये सिल्वर भी यूज़ होता है। सिल्वर जो मेटल है, ये देखा होगा आपने, चम्मच वगैरह घर पे बनता होगा, प्लेट वगैरह ये सब है, ये इसी टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे ये बना होता है। ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है एक। और ये कहाँ यूज़ करते हैं? सिल्वर की एक कोटिंग होती है जो हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को ऑर्डिनरी मिरर भी कहते हैं। ऑर्डिनरी मिरर, अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डिनरी मिरर, ओके। ये जो हमारा प्लेन मिरर है या ऑर्डिनरी मिरर, इसमें ये सिल्वर, सिल्वर जो मेटल है ये यूज़ होता है। और यही जो है इस प्लेन मिरर में काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमारी ऑर्डिनरी प्लेन मिरर का है, शीशा जो हमारे घरों पर होता है, शीशा जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम इस सिल्वर का होता है। सबसे ज़्यादा यही काम करता है। ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को वही हमारी आंखों में पड़ती हैं। जो हमारी आंखों में पड़ती हैं वही हमें दिखाई देते हैं। जो चीज़ हमको देखना है, जैसे यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, ओके, तो यहाँ से लाइट रेस, जैसे ये सूरज है, यहाँ से लाइट रे आएगी, ओके, तो हम ये सूरज को देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई किताब पड़ी हुई है तो यहाँ से लाइट रे आएगी और ये हमारी तरफ जाएगी, ऐसे यहाँ से लाइट रे आएगी हमारी तरफ जाएगी। तो हमें क्या होगा, ये लाइट रे हमारी आंखों में जब जाएगी तब ये किताब हमें दिखेगी। ओरिजिनली लाइट कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। लेकिन हमें दिखाई कब पड़ती है? जब ये लाइट रेज सूरज से किताब पर पड़ती हैं और किताब के बाद हमारी आंखों की तरफ जाती हैं, तब हम इस किताब को देखते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, इधर से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, बैक टकराने के बाद ये बैक हो गई, तब हम देख पाएंगे। क्लियर? तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अक्सर जो होता है वो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उस उसकी तो अपनी लाइट नहीं होती, तो वो जो उस ऑब्जेक्ट की जो लाइट हमारी आंखों में जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है। उसकी ओरिजिनल लाइट नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट होती है। यानी किसी और चीज़ की लाइट उस पर पड़ती है पहले। अगर यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ तो बल्ब की लाइट पहले उस बुक पर पड़ेगी, जब बुक की तरफ हम नज़र करेंगे तो उससे रिफ्लेक्शन होगा। यानी जो बल्ब की लाइट उस पर पड़ी है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, तब जा कर के हम उस बुक को देख पाएंगे। तब जा कर के, अगर आपने बुक की तरफ अपनी आँख नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी तरफ वो जो है लाइट रेज जो है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जा नहीं रही। अगर जो है आप यहाँ खड़े हुए हैं, सपोज कर ले रहे, और बुक यहाँ पर है, बुक यहाँ पर है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये एक ये बल्ब है हमारा, ऐसे बना दे रहे, तो इस पर लाइट आ रही है, इस पर लाइट रेज पड़ रही है इसकी, और हम इधर देख रहे हैं, इधर, तो ये किताब हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर तो जा रही है, सब लाइट इधर जा रही है, लेकिन हमारी आँख किधर देख रहे हैं? इस साइड में। ये हमारी आई जो है ना इधर है। जब हमारी आई इधर है तो ये लाइट ये रिसीव नहीं कर रही है हमारी आँख। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट है ये हमारी आंखों पे नहीं पड़ रही है। जब हम इधर देखेंगे इसकी तरफ, तो ये लाइट रेस क्या होंगी, हमारी आंखों में एंटर करेंगी। एंटर करने के बाद क्या होगी, तब हमें ये किताब दिखाई पड़ेगी। ये जो बुक है, ये जो बुक है, ये फिर हमें दिखाई पड़ जाएगी, अदरवाइज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का, वही काम कर रहा है यहाँ पर। बगैर रिफ्लेक्ट हुए, यानी जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने के लिए हमको क्या जो है कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। कहीं बल्ब वगैरह से, सूरज से या किसी और जगह से लाइट उस पर पड़ेंगी और वो लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर करेंगी, तब हम उस चीज़ को देख पाएंगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा प्रोसेस। और भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, इसके बाद पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये जो ऑर्डिनरी और प्लेन मिरर की बात कर रहा था मैं, यानी सिल्वर मेटल जो है सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, ये सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो हम देखते हैं कि प्लेन मिरर, हम एकदम साफ और क्लियर इमेज अपनी देखते हैं प्लेन मिरर में, जो हमारा शीशा होता है, एकदम जो है बिल्कुल क्लियर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि कहाँ पर हमारे क्या लगा हुआ है, क्या चीज़ हो रही है, ये हम क्लियर देख पाते हैं ना प्लेन मिरर में। जो हमारा
ऑर्डिनरी मिरर भी कहलाता है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि किससे बना होता है, क्या होता है ये। तो प्लेन मिरर के बारे में एक आता है कि प्लेन मिरर जो है एक फ्लैट स्मूथ शीट होती है, फ्लैट, ये इस टाइप का देखा होगा आपने, जो फ्लैट, ये शीशा है, ग्लास है, ये ग्लास है। ये ग्लास, ग्लास का मतलब ये होता है जिसमें आर पार दिखाई पड़ता है, वो चीज़ है ये फ्लैट है और ये पतला सा है, ये बहुत पतला है, मोटा नहीं है ये। जिस तरीके से आपने देखा होगा लैब वगैरह में पतला सा जो है वो ग्लास का टुकड़ा जो कभी कभी खिड़की वगैरह में यूज़ होता है, वही है ये, ग्लास का बना हुआ है। ये शीट है पूरी, इस पर कोटिंग जो होगी, कोटिंग एक साइड में, दो साइड होगी ना इसकी, जैसे ये इस टाइप से मेरा हाथ है, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, तो इस पर जो कोटिंग होगी, इस पर जो कोटिंग होगी वो सिल्वर मेटल की, एक तरफ ये सिल्वर, ये इसको कोटिंग कर देते हैं। ये कौन सी कोटिंग किया है, सिल्वर की, सिल्वर की कोटिंग कर दिया, एक तरफ पेंट कर दिया इसको। एक साइड में क्या कर दिया, दो साइड है ना इसके, मैंने बताया अभी दो साइड है, एक तरफ देखो हमारा हाथ ये अगर है, एक साइड तो ये है और एक साइड ये है, ऐसे ये भी है। तो इस पे जैसे हमारी कॉपी है दो साइड, ये पेज हमारा, ये पेज, ये मैं देखूँ इस पेज में क्या है, एक साइड ये है और एक साइड ये बैक है इसकी, ऐसे ये हमारा ग्लास भी है, इसमें दो साइड्स हैं, एक साइड इधर ऊपर की तरफ दिख रही है, एक साइड जो नीचे है इसके वो दिखाई नहीं पड़ रही है इसमें। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक जो साइड में ये सिल्वर की कोटिंग, सिल्वर की कोटिंग कर दिया हमने, ये सिल्वर की कोटिंग कर दिया, सिल्वर कोटिंग यानी ये पेंट टाइप का ही है, कोटिंग का मतलब एक तरीके से इसको पेंट कर दिया सिल्वर से, है ना, तो ये सिल्वर से पेंट कर दिया। अब इसके इस सिल्वर के ऊपर, ताकि ये सिल्वर छूट ना जाए, मतलब ये सिल्वर ऐसा होता है बहुत हल्का होता है ना, बार बार हाथ लगने से या किसी जगह रगड़ पड़ने से ये छूट जाएगा सिल्वर, तो इस सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए सिल्वर के ऊपर एक और पेंट किया जाता है, सिल्वर के ऊपर एक और पेंट किया जाता है, वो कौन सा होता है, रेड कलर का होता है अक्सर, रेड। आप शीशा कभी देखें उसके बैक वाला निकालें तो उस पर रेड वाला दिखाई पड़ता है, सिल्वर वाला नहीं दिखाई पड़ता। सिल्वर वाला क्या होता है, उसके पहले को, उससे पहले पेंट हो चुका है वो, पहले सिल्वर पेंट होगा फिर उसके बाद रेड कलर का पेंट होगा, ठीक है। ये रेड पेंट क्या करता है, इस सिल्वर वाले जो अंदर सिल्वर लगाया ना उसको बचाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, इसीलिए हम सिल्वर जो कलर को, सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस ये रेड कलर को पेंट कर देते हैं उसके ऊपर, ताकि वो जो सिल्वर अंदर लगा है वो जो है ख़राब ना हो। तो ये करते हैं रेड कलर उसके, तो जो रिफ्लेक्शन होता है ना, इधर से अगर हमने ऊपर से पेंट लगाया है तो जो नीचे वाला पार्ट है उधर से रिफ्लेक्शन होगा, यानी आपका चेहरा उधर वाले में दिखेगा, ऊपर वाले में तो हमने पेंट लगा दिया, इसमें चेहरा नहीं दिखेगा। तो बैक साइड जो है इसकी, इस जो मिरर की इस शीट की जो बैक साइड है उसमें हमको चेहरा दिखाई पड़ेगा, क्लियर। तो ये होता है हमारा ऑर्डिनरी मिरर का पूरा फंक्शन, और चेहरा जब उधर दिखेगा इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी उधर ही से होगा, ये जो पेंट लगा है जिधर साइड में, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि इधर पेंट लगा है, इसलिए इधर हमें शाइनी चाहिए था, रिफ्लेक्शन उधर से होगा, जिधर हमें चेहरा दिखाई पड़ेगा वो बैक वाला है जिधर पेंट नहीं लगा है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी मिरर। इसके बारे में और भी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रे डायग्राम के ज़रिए से पढ़ेंगे इसमें, रे डायग्राम के ज़रिए से हम देखेंगे कि इस ऑर्डिनरी मिरर में यानी प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे करा होता है और वो रे डायग्राम में कैसे दिखता है, और वो रे डायग्राम में कैसे दिखता है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ें, इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो डिस्कस करें, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसी के बारे में कुछ बात करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और वो मेनली रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर में होता है उसके बारे में हम देखेंगे, यानी रे डायग्राम बनाएंगे। और ये जो हमारा मिरर है ओरिजिनली प्लेन मिरर, ये हम डायग्राम में कैसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनेगा हर बार, ऐसे बनेगा तो हम दिखाई नहीं पाएंगे कुछ। तो अपने जो सिलेबस में है यानी
जो फिज़िक्स में हम रे डायग्राम बनाते हैं यानी प्लेन मिरर को कैसे दिखाते हैं उसका भी एक सिंबल है। तो वो हम सिंबल नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे और यूज़ भी करेंगे। मतलब जब भी कोई प्लेन मिरर की बात करेगा तो वही सिंबल हम कॉपी में ड्रॉ करेंगे या बोर्ड पर जहाँ भी ड्रॉ करते हैं वो सिंबल ही ड्रॉ करते हैं। ओके, तो प्लेन मिरर के बारे में रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर से और प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिज़िक्स में, उसके बारे में भी देखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, यानी जब हम रिफ्लेक्शन का मेन फंक्शन पढ़ेंगे प्लेन मिरर के रिलेशन में तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको भी डिस्कस करना। फिलहाल आप लोग इतना जो है अच्छे से पढ़ें, बहुत क्लियरली और बहुत ही डीपली इसको पढ़ें। कोई भी टर्म्स या कोई भी जो लाइन अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उसको पूछ लें, है ना। ओके, थैंक यू।